जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की। इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज जगन्नाथ कथा का तीसरा दिन है। प्रभुपाद गौर निताय और जगन्नाथ जी की ही कृपा से उनकी कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। विशेष करके प्रभुपाद जी तो प्रसंग चल रहा है मार्कंडेय ऋषि का विचित्र अनुभव। कल भी उसके बारे में थोड़ा कहा था, तो आज भी वही है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर प्रलयंकारी वायु बहने लगी। तूफान, अंधड़, चक्रवात और बवंडर उठने लगे। आकाश से तीक्ष्ण भालों के समान वर्षा होने लगी। समुद्र एवं नदियां अपने तटों से बाहर उफनने लगी और उन्होंने लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी लहरों में लपेट लिया। चूंकि मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस प्रलय में भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। कई बार वे विशाल बवंडरों में फंसे, कई बार बाढ़ में बहे और कई बार उन्हें प्रचंड लहरों के थपेड़े खाने पड़े। कई बार वे शोक, भ्रम, सुख, दुख और भय का अनुभव करते, तो कई बार अत्यधिक भयंकर व्याधि और पीड़ा के कारण उन्हें अनुभव होता मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। प्रलयंकारी जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछाले जाते समय मार्कंडेय ऋषि को एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। वह नीलाचल के निकट किनारे पर लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ की भूमि जल स्तर से अधिक ऊंची थी। इस धाम के मार्ग पर एक जाति
कपोलों और फलों से हरा भरा बरगद का एक विशाल सुदृढ़ वृक्ष खड़ा हुआ था। उन्हें इस बात पर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि कोई उन्हें यह कहते हुए पुकार रहा था, मार्कंडेय चिंता मत करो, मेरे निकट आओ। मार्कंडेय स्तब्ध रह गए। मुझे कौन पुकार रहा है? यह ममतामय स्वर कहाँ से आ रहा है? तब मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण एवं देवी लक्ष्मी के दर्शन किए। ऋषि ने भगवान विष्णु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं उनका पूजन किया। भगवान ने अपने भक्त ऋषि से कहा, आप मेरे तत्व से परिचित नहीं हैं, यही कारण है जो आप नारकीय कष्ट भोग रहे हैं। अरे महान संत, इस वृक्ष के शिखा पर चढ़ जाओ, वहाँ सर्वोच्च बट पत्र पर आप मेरे बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। मार्कंडेय यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तब वह वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष की एक शाखा पर उन्होंने एक नवजात शिशु को एक पत्ती पर लेटे हुए देखा। शिशु के शरीर से प्रकाशित तेज आसपास के अंधकार को नष्ट कर रहा था। शिशु की देह का गहरा नीला रंग विशुद्ध नीलमणि जैसा था और उसका कमल जैसा मुखमंडल सौंदर्य का आगार था। मार्कंडेय ऋषि मंत्रमुग्ध होकर शिशु को अवाक ताक ही रहे थे कि शिशु ने अपने कमल जैसे सुंदर एक पैर की अपनी नन्ही मनोहर उंगलियों से पकड़ा और अंगूठे को मुंह में डालकर उसे चूसने लगी। शिशु को निहारते हुए मार्कंडेय की सारी थकान छू मंत्र हो गई। वे आनंद में इतने भाव विभोर हो गए कि उनका हृदय रूपी कमल पूरी तरह खिल उठा और उनके शरीर के बाल रोमांचित हो पूरी तरह खड़े हो गए। ठीक उसी समय बालक ने सांस ली और मार्कंडेय ऋषि को इस प्रकार अपने शरीर के भीतर खींच लिया मानो किसी मच्छर को निगल लिया हो। शिशु के गले से होकर गुजरते हुए ऋषि ने देखा कि समस्त 14 लोग उनके उदर में थे। उन्होंने ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, सिद्ध पुरुषों, चारणों, गंधर्वों, चारों दिशाओं के स्वामियों और विभिन्न ग्रहों के अन्य सभी निवासियों को देखा। उन्होंने वहाँ सहस्रों फणों वाले शेषनाग को भी देखा। उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा सर्जित प्रत्येक वस्तु को देखा। उन्होंने वहाँ नदियों, पर्वतों, झीलों, पहाड़ियों और जंगलों को देखा। शिशु के उदर में इधर उधर भ्रमण करते हुए उन्हें उसका कोई आदि और अंत नहीं मिला। उन्होंने हिमालय पर्वत
श्रृंखला, पुष्पभद्रा नदी और अपनी बह कुटिया भी देखी, जहाँ पूर्व में उनकी भेंट नर नारायण ऋषि से हुई थी। और जब मार्कंडेय इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को देख ही रहे थे तो शिशु ने अपनी सांस छोड़ दी और सांस के साथ ऋषि उनके शरीर से बाहर निकलकर पुनः प्रलय के समुद्र में समा गए। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। आओ उनकी शरण में आने का प्रयास करें। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण दुनिया की आफतों से करके मुझे बचा ले, दुनिया की आफत करके कृपा बचा। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी, मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। ये एक गोस्वामी जी हुए ब्रिज में, बिंदु जी उनका नाम था, और उनके भजन जब हम छोटे थे, एक हमारे ही संपर्क में थे, वो भी कृष्ण भक्त थे। उन्होंने ही हमको बोला था कृष्ण भक्ति करने के लिए।
और उन्होंने ही बिंदु जी की एक पुस्तक मेरे को दी थी, भाई ये भजन गाया करो आप, ये बहुत अच्छे भजन है। तो अभी भजन के आखिर में बिंदु जी जो हैं, बिंदु गोस्वामी जी महाराज, कैसे अपना नाम इस भजन में डाल रहे हैं। त्रिक बिंदु के लेने में शायद ये तुमको डर गए, त्रिक पापों से गर्म हैं ये, कहीं डाल देना छाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बोलो भक्त और भगवान की। तो हम अपने कर्मों से इस दुनिया में आए हैं, यहाँ तो परेशानी है। ये स्वभाव है संसार का। इस संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, दुखों का घर कहा है। और जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन हम अज्ञानी जीव इसी दुख रूपी संसार में सुख खोज रहे हैं, जबकि सुख है ही नहीं इसमें। तो ये बेसमझी है हमारी। फिर पहले उन्होंने कहा कि दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। मैं आपकी शरण में आया हूं भगवान, दुनिया की आफतों से मेरी रक्षा करो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो मोह माया में फंस कर बुरे कर्म कर दिए, उन पर आपकी नजर नहीं होगी। हम सब की यही गति है। फिर कहते हैं दुनिया में क्या है, बनती हुई दुनिया में बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। संसार के लोग क्या हैं, किसी का कोई काम बनवा के बिगाड़ देगा। ये लोगों का स्वभाव है। जो शुद्ध नहीं है वो ऐसे ही काम करते हैं। पर ऐसा एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। भगवान ही एक ऐसे हैं जो किसी का बिगड़ता हुआ काम बना सकते हैं, और दुनिया के लोग तो बने हुए को बिगाड़ देते हैं। जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, फिर कौन है जो मुझको तेरे सेवा संभाले। प्रभु आपने कहा गीता में, हर जीव मेरे अंश है, ममे वंशो जीव लोके, जीव भूता सनातना। मैं अगर आपका अंश हूं, फिर मुझे कौन संभालेगा प्रभु। फिर आखिर में कहते हैं कि मैं रो रहा हूं अभी आपके सिमरन में, और मेरे पर आपकी कृपा नहीं हो रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, और पापों के कारण मेरी आंखों के आंसू भी गर्म हैं। पापों से गर्म हैं ये, कहीं डाल दे ना छाले। ये मैं अगर आप मेरे आंसू लेते हैं तो ये तो पापों से गर्म है, और कहीं हमारे इन पाप आंसुओं को लेने से छाले ना पड़ जाएं हाथ में, इसने गर्म है। जैसे मैंने कहा था आपको, जो कृष्ण प्रेम में आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, पापों के द्वारा जो हमारे आंसू हैं वो गर्म होते हैं। कभी रोता है आदमी दुखी होकर, आंसू गर्म होंगे। बहुत सारे लोग रोने लग पड़ते हैं, आंसू गर्म होते हैं। तो यही भजन यहाँ पर मार्कंडे जी को भगवान ने कहा, मेरी शरण में तुम आओ। अपरिमित समुद्र में गोते लगाते हुए मार्कंडे ने पुनः उस बट वृक्ष तथा उसकी एक पत्ती पर लेटे हुए उस शिशु को देखा, जिसको
उस शिशु ने सब कुछ अपने अंदर दिखा दिया उनको। अंदर ले गए उनको तो 14 लोग दिखाई दिए अंदर। शिशु को देखा, शिशु की मनोहर मुस्कान से मानो प्रेमामृत धारा प्रवाहित हो रही थी। उसने अपने नेत्रों के कोनों से ऋषि की ओर देखा और मार्कंडेय ने अपनी आंखों के द्वारा उनके इस दिव्य रूप को अपने हृदय में अंकित कर लिया। आश्चर्यचकित खड़े मुनि को तभी आंतरिक अनुभूति हुई कि यह शिशु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे उनके पास गए। अभी उनको समझ में आया कि ये भगवान है। उनके पास गए। भगवान की गूढ़ शक्ति से पूरी तरह से चकित मार्कंडेय ऋषि बारंबार भगवान के समक्ष शीश नवाने लगे। तत्पश्चात उन्होंने विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा की, हे भगवान, कृपा कर मुझे यह बताएं कि भूमि पर यह विशेष हिस्सा प्रलय के दौरान भी अप्रभावित क्यों है। ये मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं भगवान को, जो बाल रूप में है भगवान। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मार्कंडेय, आपको इस सत्य से परिचित होना चाहिए कि यह आश्चर्यजनक स्थल मेरा अनादि धाम है। हे मुनि, यह मेरा दिव्य स्थान, यह मेरा निज धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह दिव्य स्थान कभी भी भौतिक सृष्टि या विनाश से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ रहने वाले लोगों को शाश्वत आनंद प्राप्त करने का वरदान है और ऐसे लोग भविष्य में कभी भी माता के गर्भ में कष्ट नहीं पाएंगे। जो भी कवि यह विश्वास करते हुए कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे धाम में प्रवेश करेगा, उसी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऋषि ने भगवान के सामने सर झुकाते हुए कहा, परम प्रिय स्वामी, मेरी यहाँ रुकने की इच्छा है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके धाम में निवास कर सकूं। भगवान ने उत्तर दिया, मैं प्रलय काल तक यहाँ रहूँगा। उसके पश्चात मैं आपके लिए एक सुंदर स्थान का सर्जन करूँगा जहाँ आप शांतिपूर्वक रह सकेंगे एवं मेरे अन्य स्वरूप महादेव का पूजन कर सकेंगे। इस प्रकार मेरी अनुकंपा से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। परमानंद से अभिभूत हृदय के साथ मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया और सदैव इसी पवित्र स्थल पर निवास किया। बोलो मार्कंडेय ऋषि जी महाराज की। निवास करने का निश्चय किया। धीरे धीरे प्रलय का प्रलयंकारी जल नीचे उतर गया और एक बार पुनः ब्रह्मांड पूर्ववत कार्य करने लगा और मार्कंडेय ऋषि वहीं आसन लगाकर योग समाधि में तल्लीन हो गए।
यह वरदान पाकर ऋषि मार्कंडेय ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव का आशीर्वाद, भगवान शिव और उनकी पत्नी उमा, बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमा माता की, बोलो उमापति महेश्वर भगवान की, दोनों मार्कंडेय ऋषि की ओर की कठोर तपस्या का वृत्तांत सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भौतिक चेतना से ऊपर उच्च चेतना से स्थित थे, इसलिए वे जान ना सके कि शिवजी सपत्नी उनसे मिलने आए हैं। मार्कंडेय योग साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ना तो अपना कोई स्थान, ना तो कोई अपना ध्यान था और ना ही अपने चारों ओर की दुनिया का। स्थिति को समझकर सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपने गूढ़ शक्ति द्वारा मार्कंडेय के हृदयाकाश में ठीक वैसे ही प्रविष्ट हो गए जैसे वायु किसी छिद्र से प्रवेश करती है। अचानक मार्कंडेय मुनि ने भगवान शिव को अपने हृदय में प्रकट होते हुए देखा। भगवान शिव के सुनहरे केश बिजली की कौंद जैसे प्रतीत हो रहे थे और उनकी 3 आंखें व उस 10 भुजाएं थीं। उनकी सुदीर्घ देह उगते सूर्य जैसी दे दीप्यमान थी। वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर बागंबर था और उन्होंने त्रिशूल, धनुष्वान, तलवार, ढाल, सुमरनी मतलब माला, एक डमरू, एक खोपड़ी और एक फरसा धारण किया हुआ था। ऋषि चकित होकर समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अपने नेत्र खोलने पर ऋषि ने तीनों लोकों के गुरु भगवान रुद्र को उमा और अपने अन्य अनुयायियों के साथ देखा। मार्कंडेय ने श्रद्धापूर्वक अपना शीश नभाकर उन्हें नमन किया और उदास शब्दों में उदासनी और उदादत्त शब्दों में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, वरदान देने वाले समस्त देवों में हम 3 अर्थात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मुझसे कोई वरदान मांगें, हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से ही नश्वर प्राणियों को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति से उत्पन्न प्रलयंकारी जल में लंबे समय तक भटकने के कारण मार्कंडेय ऋषि बहुत अधिक
थक गए थे, परंतु भगवान शिव की अमृतवाणी ने उनकी सारी थकान और कष्टों को हर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति करते हुए कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी और फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड और फिर परमात्मा रूप में इसमें प्रवेश किया। उन्होंने प्रकृति के गुणों की रचना की है और इसे देखकर प्रतीत होता है कि यह सृष्टि उनकी इच्छा से ही हुई है। यह उसी प्रकार है जैसे स्वप्न देख रहे व्यक्ति को प्रतीत होता है कि वह कोई कार्य कर रहा है। यद्यपि मैं प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी और सर्वोच्च नियंत्रक हैं, फिर भी वे उनसे उनसे अछूते और शुद्ध रहते हैं। उनके समान कोई अन्य नहीं है। वे संपूर्ण त्रिभुवन के आदि गुरु और परम सत्य के मूल स्वरूप हैं। हे भगवान, जब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो फिर भला मैं आपसे और क्या वरदान मांगूं। आपको देखने मात्र से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसे प्रत्येक मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आप समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, मैं आपसे केवल एक वरदान देने का अनुरोध करता हूं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति और आप जैसे उनके समर्पित भक्तों के प्रति अटूट निष्ठा का वरदान मांगता हूं। मार्कंडेय ऋषि की सुंदर स्तुतियां सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे महर्षि, आप भगवान अधोक्षज के भक्त हैं, इसलिए आपकी समस्त इच्छाएं निश्चित ही पूरी होंगी। सृष्टि के इस चक्र की समाप्ति तक आप यशस्वी रहेंगे। और वृद्धावस्था व मृत्यु से मुक्त रहेंगे। हे ब्राह्मण, आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान होगा और साथ ही आपको सच्चा वैराग्य तथा भगवान का दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होगा। आप में आदर्श ब्राह्मण के गुण हैं, इसलिए आपको पुराणों के गुरु का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को
वरदान देकर भगवान शिव वापस लौट चले। मार्ग में उन्होंने देवी उमा को उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे इन्होंने प्रलय की विनाशकारी जल लहरों में रहते हुए भगवान की माया शक्ति का दर्शन किया था। मार्कंडेय ऋषि ने जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। वे एक शिवलिंग की आराधना करते थे जिसे अब मार्कंडेयेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर के पास स्थित झील को मार्कंडेय सरोवर कहते हैं। श्रील मार्कंडेय के दक्षिण पश्चिम में टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ मंदिर के बाहर, मंदिर के निकट एक शिवलिंग है। लक्ष्मी देवी के मुख से यह असाधारण कथा सुनने के बाद यमराज ने इनकी पूजा अर्चना की थी। एक शिवलिंग को यमेश्वर कहते हैं। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख है कि यमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति को 1000 शिवलिंगों की आराधना करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो मार्कंडेय ऋषि जी महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो सबका धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल फिर प्रभुपाद कृपा से, गौर कृपा से, जगन्नाथ कृपा से आगे बढ़ेंगे। दिनेश पाठक जी उत्तराखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकूं एवं शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाऊं। मुझ अधम पर कृपा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आज आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान जो आदि गुरु हैं उनके चरणों में प्रार्थना करो कि वो आप पर कृपा करें और आपको भक्ति का दान दें। नीरज लोधी दिल्ली से। आज इनका भी जन्मदिन है और ये भी आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। नीरज जी, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप भी प्रभुपाद जी और
नित्यानंद भगवान की श्री चरणों में अनुनय विनय करो, अब अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे, वो बहुत दयालु है। पद्मावती माता अमृतसर से, इनकी सुपुत्री, इसका भी आज जन्मदिन है और उसने, जिसका क्या? इनकी पुत्री का भी आज जन्मदिन है, इनकी बेटी का। मेरी शुभकामनाएं आपकी बेटी के लिए। कृष्ण कृपा करें, प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें और भक्ति दें बस। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का जगन्नाथ भगवान की कथा का गायन के लिए बहुत बहुत आभार। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज मॉरिशस से शबरी माता जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण